उठारा या नहीं, और फिर मुझको पुकारा या नहीं। हो गया है साल एक बिछड़े हुए, हाथ से कंगन उतारा या नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि कवि गोपाल जी श्रृंगार रस के कवि हैं। आमंत्रित करती हूँ, स्वागत है गोपाल जी। सर्वप्रथम शब्द शक्ति की अधिष्ठात्री माँ वागेश्वरी का ध्यान करता हूँ। उत्तत तनुत्तत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियों से शुरू होने का प्रयास करता हूँ। मैं कौन हूँ और कहाँ से आता हूँ, आप अंदाजा लगाइए। विशेष है क्या? जिनके चरणों में शिप्रा मैया पाप जगत के धोती है, जिनकी पूजा भी नश्वर देह के भस्म लेप से होती है, शिप्रा के तट बैठे साधु भी जिनकी महिमा गाते हैं, बड़े बड़े राजा भी जिनके आगे शीश झुकाते हैं। काल भैरव की कृपा जहां है, हर सिद्धि की इच्छा काया है, और अपने हर भक्तों के ऊपर जिस विश्व पिता की छाया है, और रुद्राक्ष गले में डाल जो वहां मृत्यु धाम में लेटा है, ये गोपाल भी उस परम कृपालु महाकाल का बेटा है। वाह वाह गोपाल वाह, ये गोपाल भी कमाल कर दिया, वाह। उस परम कृपालु महाकाल का बेटा है। हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का यह कार्यक्रम, और भारतीय संस्कृति क्या है वो भी भारतीय को समझाया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। हम सभी को इतना अध्ययनशील होना चाहिए कि हम हमारी भारतीय संस्कृति को समझें। चूंकि श्रृंगार के रूप में मेरी भूमिका बनाई गई है, मैं ओज भी पढ़ सकता हूं। मैं कुछ पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत प्रभु है श्री राम को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, एक मुक्तक आपके बीच रखता हूं। स्वागत है। थोड़ा सा इसका इको बढ़ा देना। अच्छा। बनारस सा सवेरा और अवध सी शाम हो जाए, बनारस सा सवेरा और अवध सी शाम हो जाए, सरिता धर्म की बहती रहे अविराम हो जाए। यहाँ फिर हर गली बैकुंठ हर पद धाम हो जाए, अगर हर हिंदवासी का हृदय श्री राम हो जाए, अगर हर हिंदवासी का हृदय श्री राम हो जाए। अच्छा है गोपाल, वाह बहुत अच्छे। अब मैं अपनी मूल विधा में लौटता हूं। एक श्रृंगार का मुक्तक, एक मनुहार का मुक्तक आप सभी के बीच रखता हूं। स्वागत है। युवा पीढ़ी यहां पर बैठी है, आप सभी को एक मुक्तक समर्पित करता हूं कि चंद पलों का साथ मगर जीवन भर प्रेम निभाएंगे। आहा कमाल है। चंद पलों का साथ मगर जीवन भर प्रेम निभाएंगे, महफिल महफिल गीत गजल में नाम तुम्हारा गाएंगे, और तुमको पाने खातिर मैंने जतन किए कितने सुन लो, हर मंदिर में मन्नत के धागे तुमको मिल जाएंगे। वाह 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 वाह, हर मंदिर में मन्नत के धागे तुमको मिल जाएंगे। वाह गोपाल कमाल है, अच्छा पढ़ रहे हो। हमारा भारतवर्ष जो आज विश्व पटल पर अपना नाम स्वर्णिम अंकों से अंकित कर चुका है, उसी के इतिहास की किताब में अभी एक पृष्ठ स्वर्णिम शब्दों से अंकित हुआ है, चंद्रयान 3। आप सभी के ध्यान में होगा। मैं उन वैज्ञानिकों को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं साहब। स्वागत। जब भारत अपनी छाप चांद पर छोड़ चुका है, तोड़ दिया है अहंकार फिर परमाणु के ऐठों का। हमारा पड़ोसी देश बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता हमारे पास तुमसे ज्यादा परमाणु बम है। अरे भैया, परमाणु बम तुम्हारे पास है, उसको चलाने की औकात भी होनी चाहिए। वाह। हमारा पड़ोसी देश। मैं जवाब देता हूं, आपकी तालियों से मुझे आदेशित करें कि तोड़ दिया है अहंकार फिर परमाणु के ऐठों का,
खुद को पालनहार समझते विश्व मंच के सेठों का। बड़े देश हैं साहब, हमारे बिना दुनिया में एक पत्ता नहीं हिल सकता, हमारे इशारे पर दुनिया के सारे देश चलेंगे। तब जवाब देता हूं कि तोड़ दिया है अहंकार फिर परमाणु के ऐठों का, खुद को पालनहार समझते विश्व मंच के सेठों का, और एक फिल्म की लागत से भी कम में चंदा चूम लिया। दुनिया देख रही है जलवा भारत माँ के बेटों क्या का। बात है, क्या दुनिया बात देख रही है जलवा भारत माँ के बेटों का। चार और अंतिम चार पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूं, समय की अपनी मर्यादा है। स्वागत। मैं चार पंक्तियां रख करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। गुरुओं की, शिक्षकों की अधिकाधिक उपस्थिति यहां पर है। मैं सभी गुरुओं के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं। क्या है गुरु और कहां का मार्ग हमको दिखाते हैं। परम चैतन्य का, चैतन्य के उद्धार का रास्ता, वाह, परम चैतन्य का, चैतन्य के उद्धार का रास्ता, जगत के मोह के इस पार से उस पार का रास्ता। अगर है चाह ईश्वर की गुरु के पैर छू लो तुम, गुरु के पद कमल से है हरि के द्वार का रास्ता। क्या बात गुरु है? के पद कमल से है हरि के द्वार का रास्ता। और चूंकि मेरी हार्दिक इच्छा है, मातृशक्ति की उपस्थिति यहाँ पर बहुत अधिक है, मैं मातृशक्ति को केवल चार पंक्तियां समर्पित करूंगा और अपना स्थान लूंगा। एक घटना होती है साहब, राजस्थान में एक घर है, वहां पर दूल्हा तैयार हो रहा है, बारात निकलने की तैयारी है। कुछ औरतें वहां पर मंगल गीत गा रही हैं, कुछ औरतें वहां पर सब्जी काट करके खाना भोजन पका रही हैं, और बाहर दूल्हा गाड़ी के पास तैयार खड़ा है। तभी वहां चौक में रखी 4 टंकियों में, गैस सिलेंडरों में 2 आग लग जाती है। उस गैस सिलेंडर से निकलती हुई आग से वो सिलेंडर वहां पर चौक में घूमने लगते हैं, और उस घूमने के कारण वहां पर बैठी 2 औरतों की साड़ी पूरी तरह से जल जाती है। वो हमारी बेटियां, वो हमारी माएँ पूरी तरह से जल जाती है, उनके अंग वस्त्र पूरी तरह से जल जाते हैं। तभी आग पूरा विशाल रूप लेकर के पूरे घर को घेर लेती है, और बाहर से लोग बाल्टियों में पानी लेकर के घर को बुझा रहे हैं। वो औरतें अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती हैं और बाहर देखती है तो कुछ मर्द उस पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरतें अपनी जान बचा करके बाहर कूद सकती थी, लेकिन बाहर उन पुरुषों के सामने अपनी मर्यादा को लेकर के जाना उन्होंने सही नहीं समझा, और उन्होंने उसी अग्नि कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी। इससे यह सिद्ध होता है कि आज भी हमारे देश में उस जौहर में कूदी हुई छत्राणियां जिंदा है और जन्म लेती है। तब मातृशक्ति को केवल 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना स्थान लेना चाहता हूं कि बन यशोदा कृष्ण को दुलार भी कर सकती है, बन यशोदा कृष्ण को दुलार भी कर सकती है, रण में मात भवानी बन संहार भी कर सकती है, और आत्म स्वाभिमान है तू मौत को चुनना पड़े तो मृत्यु के आलिंगन को स्वीकार भी कर सकती है। वाह धन्यवाद। वाह वाह, बहुत शानदार गोपाल जी। मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्मय सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान सवैयों की उजास। हाँ, मैं हिंदी हूँ। किसी भी संस्कृति उत्सव की आत्मा होती है उसकी भाषा। विश्व पटल का मान बनी, जगत गुरु अभिमान बनी, माँ भारती की प्राणवायु हमारी हिंदी पर अपनी रचना लेकर आ रही हैं कवयित्री वाणी अमित जोशी जी, जो अनेकानेक साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। साथ ही प्रतिष्ठित काव्य कार्यक्रम वाह वही वाह में भी अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं। स्वागत है वाणी जी।